everybody and welcome to Power Play with Champions। और आज वीरू पाजी और मैं बहुत ही तैयार हैं, सक्षम तरीके से मैचेस को गेज करते हैं और आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीका जैसे हम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को गेज करते हैं। वीरू पाजी रेडी? यस। फिंगर्स आउट प्लीज। यस। ए बी उड़, उड़। बी के उड़, उड़। रसल उड़। रसल नहीं उड़ने वाला। डी के उड़, डीके की गिल्ली उड़ेगी। डीके की गिल्ली उड़ेगी, लेकिन आप सबको मौका मिलेगा यहां पर उड़ने का, क्योंकि ये है मौका लखपति बनने का। भाई हर मैच के अंदर 6 सवाल हो गए आपके सामने, 6 में से 3 कर लिए सही तो मिलेंगे शॉर्ट इनाम, और 6 की 6 प्रेडिक्शंस हो गई सही तो फ्लिपकार्ट की ओर से एक ऑर्डर वो भी फ्री। तो देखते हैं कितने सारे नाम होते हैं आपके नाम, लगाइए प्रेडिक्शन का एडिक्शन। पहला सवाल तेजी से उड़ता हुआ आता आपकी ओर। विल कोलकाता लूज अ विकेट इन द पावर प्ले, यानी कि पहले 6 ओवर में, यस और नो। एवरेज क्या कहता है, स्टैट्स क्या कहते हैं कि हर एक मैच में पावर प्ले में 1 विकेट तो जाती है जरूर, लेकिन यहां पर कौन करेगा अपना नाम मशहूर? विल द ओपनर्स डू इट और नॉट? बड़े भाई क्या कहते हैं आप पहले 6 ओवर में? मैं बोलूं? तू बोल। सैम तू बोल। सर मैं तो डेफिनेटली कह रहा हूं सर, ये चिड़िया नहीं उड़ने वाली, ये चिड़िया रहेगी और विकेट पक्का गिरेगी सर। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। आगे बढ़। One second. आगे बढ़। No, one second. You agreeing with me? आगे बढ़। He is agreeing with me. This is amazing. Unbelievable. चल ना। सर दूसरा सवाल, एक यंगस्टर शुभमन गिल और दूसरी ओर एक्सपीरियंस तजुर्बा भरा हुआ भारत की आन मान शान विराट कोहली के ऊपर कौन बनाएंगे ज्यादा रन? क्या लग रहा है सर? सवाल मतलब कि सर इजी आंसर दिखता हुआ, लेकिन शुभमन गिल का फॉर्म, मैं बोलूं सर पहले? तू बोल। आई नो कि आप सोच रहे हैं कि मैं विराट कोहली कहूंगा, लेकिन सर मैं ना थोड़ी गुगली फेंकता हूं और मैं कहता हूं सर शुभमन गिल सर मुझे लग रहा है कि ओपनिंग बैट्समैन है, कई मैचेस से अपना हुनर दिखाते हुए विराट कोहली भाई साहब तो मतलब हर एक बार ही रन मारते हैं, लेकिन थोड़ा यंगस्टर को बैक करने में जो मजा आ रहा है ना सर, वो मैं इन्फ्यूज कर रहा हूं। लॉजिक मत घुसा। अभी पिछले सवाल में तूने बोला है कि पावर प्ले में 1 विकेट गिरेगी, वो शुभमन गिल हुआ तो फिर नहीं सर, शुभमन गिल की दूसरे की गिरेगी। तो मैं कह रहा हूँ कोहली, ये कह रहे हैं शुभमन गिल। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? सोचिए। शुभमन गिल एक तरफ और दूसरी ओर विराट कोहली। हु विल स्कोर मोर रन्स इन दिस गेम? सवाल आसान है, लेकिन जो आउटकम है वो कुछ भी हो सकता है। गिल भाई साहब भी टॉप फॉर्म के अंदर और इन द रेस हैं फॉर द ऑरेंज कैप एज वेल, और विराट कोहली भाई साहब मतलब धीमी शुरुआत के बाद कहां ऐसे खिलाड़ी को आप चुप रख सकते हैं? हर एक टूर्नामेंट में 500 रन तो मिनिमम मारते ही हैं, लेकिन जवाब देना है आपको। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जुड़ा हुआ है 2 स्पिनर से, फिरकीबाजों से। एक तरफ है वॉशिंगटन सुंदर और दूसरी ओर चक्रवर्ती भाई साहब। सर ये सवाल पूछने से पहले कितना कमाल का लगता है सर कि जो हमारे चक्रवर्ती भाई साहब हैं सर, ये आर्किटेक्ट हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले, और इतने साल पढ़ाई लिखाई को देने के बाद फिर आके ऐसे क्रिकेट को अपना जो ड्रीम एम्बिशन मानते हैं। तो जब आप खेलते थे, आपकी बैच में ऐसे कौन से पढ़े लिखे लोग थे? यार हमारे टाइम में सब लोग पढ़े लिखे थे। देखिए श्रीनाथ थे, वो इंजीनियर थे, कुंबले इंजीनियर थे, राहुल द्रविड़ जी उन्होंने MBA किया था, VVS लक्ष्मण MSc किया था। तो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेयर है ना, बस वही पढ़े लिखे नहीं होते। विराट कोहली 10वीं फेल है, शिखर धवन भी मेरे ख्याल से 12वीं कॉलेज तक गए होंगे, पास नहीं हुए हैं। ईशांत शर्मा शायद 12वीं तक भी नहीं गए हैं। एक कौन था वो सर? वीरेंद्र सहवाग। अच्छा। जो ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ तो मैंने पढ़ाई भी की है जी, खेला भी है, पढ़ाई भी की है, खेले भी हैं, और साथ में इन्होंने पाया है डॉक्टरेट ऑन बॉल तोड़विंग, ऑन बीटिंग द बॉलर्स। ये इनकी डॉक्टरेट है, इनकी PhD है। लेकिन अच्छा लगता है कि खिलाड़ी पढ़ाई लिखाई भी करें और साथ में क्रिकेट भी खेलें, एंड फॉलोइंग द पैशन। नाउ यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट आंसरिंग दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल कंसीड लेस रन्स इन दिस गेम बिटवीन वॉशिंगटन सुंदर एंड वरुण चक्रवर्ती? क्या लग रहा है बड़े भाई साहब, आर्किटेक्ट करेंगे या सुंदर भाई साहब करेंगे? आर्किटेक्ट लग रहा है। आर्किटेक्ट लग रहा है आपको? और अगर वो ऐसा कर जाते तो मैं अपना नया घर बनाऊंगा तो उनको अपने घर का आर्किटेक्ट भी रखूंगा। इंसेंटिव दे दिया आपने? जी बिल्कुल। काम बना रहे घर सर? दिल्ली में एक छोटा सा जगह है छतरपुर, वहाँ पर बना रहे सर। छोटा सा कहते हैं मतलब कि 5 एकड़ की जमीन है, उसके ऊपर से छोटा सा मतलब 40,000 स्क्वायर फुट का घर। तो देखिए भाई साहब, अगर आपने ज्यादा आपने कंसीड कर दिए लेस रन्स तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। सर ये कह रहे हैं आप, मैं कहता हूं सर सुंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये जो सवाल है जुड़ा हुआ है द टावर ऑफ मसल, यानी कि आंद्रे रसल। सर रसल इस मैच के अंदर मसल दिखाएंगे। पिछले साल जो एक बैट्समैन ने पूरी टूर्नामेंट में आग लगा दी, इस साल क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? क्या लग रहा है आपको? हर साल आग लगती नहीं है ना जंगलों में, तो इस साल शायद फॉर्म खराब, या मुझे लगता है कि बॉलर्स को उनकी कोई वीकनेस पता चल गई है, ये भी हो सकता है। जी, वीकनेस पता चल गई है।
लेकिन सर पूरी कोशिश करते हुए कि वो वापस फॉर्म लाए, अपने हेयर स्टाइल को भी वापस उसी शेप में लाए लास्ट ईयर के जो बाल काटे हैं साइड से, जो मीच का जो मोहॉक बन के आया है। सैम बिल्कुल ठीक कहा तूने। तो क्रिकेटर ना बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं कि जो पिछले साल जिसने जैसे खाना खाया था वो इस साल वैसे ही खाना खा रहा होगा कि मैं शायद फिर रन बनाऊं। रसल की बात की तूने, जिस साल हेयर कट था पिछले साल जो उसका, इस साल भी वैसे ही हेयर कट करा लिया था कि मैं फिर रन बनाऊं। तो ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर जो सुपरस्टिशियस होते हैं। हमारे टाइम में भी होते थे, कोई लाल रुमाल लेके जाता था, कोई लाल सॉक्स पहन लेता था, कोई बैट पे पीली ग्रिप लगा लेता था और वही पहन के और ग्रिप लगा के खेलते थे। कोई पहले दायां पैर आगे रखता था, कोई पहले बायां पैर आगे रखता था। आपके करियर में कोई ऐसा सुपरस्टिशियस जो आप लेकर गए थे? यार मेरे को याद है कि जब मैं नया गया था तो मेरी मदर मैं अपनी मदर से बात करता था, वो मुझे कहती थी कि बेटा ना पॉकेट में ना लाल रुमाल रख ले तो नज़र नहीं लगेगी। अच्छा। तो मैं लाल रुमाल रख के गया श्रीलंका में, पहले मैच में तो 0 पे आउट हो गया। तो वो आउट होकर वापस आया तो वो लाल रुमाल मैंने युवराज सिंह को दे दिया। मैं कहा ये गुड लक है तेरे लिए। तू ले ले, शायद तेरे रन बन जाए, नजर ना लगे। युवराज सिंह गए और उन्होंने 98 नॉट आउट रन बना दिए। अच्छा। हाँ, वो लाल रुमाल काम आ गया, बट अभी तक वो लाल रुमाल मुझे वापस मिला नहीं है। यूवी अगर सुन रहा है तो दे दे यार, अब तो रिटायर हो गए दोनों। नहीं सर, एक्चुअली वो लाल रुमाल मेरे पास है। अच्छा, तेरे पास है? मेरी पॉकेट में है सर वो। अच्छा। और उसी की बदौलत, तू मेरे उस नजदीक माँ के आया जा रहा है। आशीर्वाद की बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ आपके करीब। लेकिन सर सवाल जुड़ा है रसल भाई साहब से, क्या इनके पास है लाल रुमाल या नहीं है लाल रुमाल? कि बॉलर्स देखेंगे लाल इनको देखते हुए 2 छक्के ज्यादा मारेंगे सर के 2 से कम? जिस फॉर्म में लगता है कि नहीं मारेंगे, लेकिन मैं शायद बैक कर रहा हूँ कि यार मार ले। हाँ मार ले, तो 2 से ज्यादा मारेंगे सर, क्योंकि रुमाल मेरे पास है, उनके पास नहीं है। सो आई विल से सर नो चांस। रसल भाई साहब डेफिनेटली विल नॉट हिट मोर देन 2 6। आई वांट हिम टू हिट मोर 6 सर, लेकिन मुझे लग रहा नहीं मारेंगे क्योंकि भाई का फॉर्म थोड़ा डामाडोल है। आपको क्या लग रहा है भाई, विल आंड्रे रसल हिट लेस देन 2 6s और 2 or more 6s इन दिस गेम? पिछले साल के चैंपियन इस साल अभी तक अपना रंग नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन क्या वो इस मैच के अंदर करेंगे? उठाएंगे बैट और लगाएंगे लंबे लंबे छक्के। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है भाई स्लाइडर सवाल। हाउ मेनी रन्स विल एबीडी स्कोर इन दिस गेम? 0 से लेकर 100 तक की रेंज है भाई। 100 के ऊपर भी मार सकते हैं, फिर तो भाई किसी को पॉइंट नहीं मिलते, लेकिन 0 से 100 तक आपको अनुमान लगाना है कि हाउ मेनी रन्स विल एबीडी स्कोर। 15 सेकंड आपके सामने शुरू होते हैं अब। यूज योर फिंगर, पुट इट ऑन द स्लाइडर एंड क्लिक टू द वैल्यू यू थिंक इज द राइट वैल्यू। सर आप क्या कहने जल्दी से बताइए। 61। आई एम सेइंग सर 44। क्या लग रहा है आपको? सोचिए। कोलकाता, बैंगलोर, तलवार किसकी चलेगी? कौन जीतेगा मैच? हु विल बी विक्टोरियस सर? सोचें। आइए सर, उंगली लगाइए वापस। जो बाद में बैटिंग करे। सर उंगली। ओके सर, बैंगलोर उड़, कोलकाता उड़। भाई समझदार को इशारा ही काफी है। हमारी तरफ से अनुमान आ चुका है, बैंगलोर उड़ चुका है। मैं कह रहा हूं कोलकाता उड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? हु विल विन दिस मैच बिटवीन कोलकाता एंड बैंगलोर? उड़िए भाई उड़िए, दिमाग में उड़िए, सोचिए कौन जीत सकता है मैच और क्या आप पकड़ेंगे एट द एंड दिस गिफ्ट का कैच। चलिए वक्त यहां पर समाप्त होता है। थैंक यू वापस भाई। एक्सेप्शनल डे, अनोखा खेल, प्यारा खेल है ये पावर प्ले विद चैंपियंस का। और आप सब जब आते हैं यहां पर तो बेहद मजा आता है। ये 6 सवाल आपके लिए हर एक दिन होंगे और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है तो मैच के बाद सुबह 9 बजे जाइए पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज के ऊपर और अपने रिजल्ट्स देखिए। सी हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, लीडर बोर्ड में कौन है आपके सामने। इन द मीन टाइम आई लाइक टू थैंक माय एस्टीम्ड फ्रेंड, माय डियर कॉलीग वीरेंद्र सहवाग जी जो यहाँ पर आए हैं। विरूपा जी, एक्सेप्शनली डन, वेरी वेल परफॉर्म टुडे, यू वर इन ग्रेट फॉर्म, ग्रेट निक। थैंक यू सैम, बट मुझे वो बता जो मुझे नहीं पता। एंड मॉडेस्टी इज वन ऑफ हिज वर्च्यूज एज वेल। सर मेरी भी तारीफ कर दो थोड़ी सी यार। सैम यू डिड रियली वेल। थैंक यू सर। तो ये जाते जाते मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा मुल्ला बगो, मतलब मैं इनकी प्रशंसा करूं, ये मेरी प्रशंसा करें, दुनिया गई तेल लेने। सर सुना आपने? क्या बात है, याद करके आया सर, क्या याद करके आया बात था। सी पीपल याद करेंगे आपका।